ये फोरम चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए रिसर्च हो रहे हैं, प्रौद्योगिक और टेक्नोलॉजी के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर नए इनोवेशन कर रहे हैं और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से किस तरीके से हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं और वर्तमान और भावी चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाली नित्य नई चुनौतियों का समाधान और उसकी बीमारी के लिए नया क्या अनुसंधान के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसका एक मंच है। हम जब दुनिया में लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र भी विचारों, अनुभव, बेस्ट प्रैक्टिसेजों का साझा करने का एक मंच होता है और इसी तरीके से ये भारत की कार्य पद्धति में रही है, परंपरा में रही है, परिवेश में रहा है कि आपस में विचारों को साझा करना, नवाचारों को साझा करना और अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो हमने विशेषता पाई है या टेक्नोलॉजी में नए नवाचार किए हैं, उनको साझा अनुभव कर किस तरीके से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में कल्याण कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे देश के सब चिकित्सक तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस संस्थान के साथ दुनिया के और संस्थान और मेडिकल यूनिवर्सिटी भी साझे प्रयासों से अपने अनुभव नवाचारों को साझा कर रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिकित्सा की नई तकनीकी नवाचारों और किस तरीके से अभी वर्तमान बीमारियों, वर्तमान चुनौतियों के समाधान भी कर रहे हैं और भविष्य में होने वाली जिनकी संभावनाएं कई बार नजर नहीं आती, परिदृष्टि अचानक आती, लेकिन उस अचानक आने के बाद भी आपके प्रयास, आपका अनुसंधान, आपका रिसर्च उस अचानक आने वाली महामारी के बारे में भी तुरंत रिसर्च करके, अनुसंधान कर आप उसके रोकथाम का उपाय करते हैं। और इसीलिए आपने सम्मेलन का विषय भी द फ्यूचर ऑफ द इंटरनल मेडिसिन एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन चेंजिंग वर्ल्ड रखा गया और मुझे आशा है कि जिस तरीके से चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, कई देश की संस्थान और मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके साथ जुड़ी हुई है ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के द्वारा इन होने वाली बीमारियों के रोकथाम का इंतजाम कर सके। और निश्चित रूप से आपने मानवीय संवेदनाओं के साथ किस तरीके से अपनी समर्पण, सेवा, समर्पित सोच, विचार, मंथन, दृष्टिकोण से चिकित्सा के क्षेत्र में रोज नए बदलाव, चिकित्सा का एक ऐसा क्षेत्र है जहां रोज नया बदलाव आता है, रोज नई चुनौतियां आती है और उस बदलाव चुनौतियों के समाधान का रास्ता आप आपस में मिलजुल कर
अपने साझे प्रयासों से करते हैं। और निश्चित रूप से इसी प्रयासों के कारण आज भारत मेडिकल के अंदर दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बना रहा है। भारत के अंदर हमारी मेडिकल इंडस्ट्रीज, हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज ने तो दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान दुनिया के अंदर है हमारी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, हमारे उच्च चिकित्सा के मापदंड और सस्ती और प्रामाणिक चिकित्सा व्यवस्था। और उसके कारण मैं दुनिया के कई देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों में जाता हूं, चाहे आर्थिक रूप से वो उनसे बहुत सक्षम है, कई चीजों में उन्होंने प्रगति भी की है, लेकिन हमारे चिकित्सकों के उस प्रतिष्ठा के कारण, उनकी लगातार नए नवाचार, नए अनुसंधान, नए रिसर्च के कारण और उनकी विशेषता प्रमाणिकता के कारण दुनिया के कई देश के लोग यहां इलाज कराने आते हैं। ये हमारी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर प्रामाणिकता है। और दुनिया के अंदर, वो विकसित देशों के अंदर भी हमारे भारत के मूल चिकित्सकों ने वहां चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के साथ नई तकनीकी का प्रयोग करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। और इतना विश्वास, भरोसा कायम है कि भारत का कोई डॉक्टर होगा तो निश्चित रूप से मुझे स्वस्थ करके भेजेगा, ऐसा विश्वास, भरोसा भारत की। और इसलिए हमने कोविड की महामारी के समय देखा कि हमारे चिकित्सा के संसाधन कम थे, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़ी आबादी है, हम 140 करोड़ लोग की आबादी के देश है। हमारे चिकित्सा संसाधन कम, चिकित्सा उपकरणों का अभाव, लेकिन हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का समर्पण, सेवा और त्याग के कारण हमने कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण भी पाया और उसका सफल उपचार करने में भी सफल हुए। दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत के अंदर चिकित्सकों की समर्पण को, उनकी सेवा को, उनके त्याग को, और इसी समर्पण, सेवा के त्याग के कारण चिकित्सकों के प्रति और विश्वास भारत की जनता का बढ़ा। और इसीलिए आप पर बहुत बड़ी चुनौती है कि नित्य नए चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आई, लेकिन टेक्नोलॉजी आई उस तरीके से नई बीमारियां, महामारी जैसी क्रॉनिक बीमारियां, गंभीर बीमारियां, उनकी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। और इसीलिए हमें उस परिप्रेक्ष्य में भी तैयार होना पड़ेगा। और ये कॉन्फ्रेंस, ये फोरम इसी विचार विमर्श का है कि हम वर्तमान और भावी चुनौतियों का कैसे समाधान कर सकते हैं, वर्तमान और भारी बीमारियों की रोकथाम के लिए, उनके होने वाले प्रभावों के लिए कैसे रोकथाम कर सकते हैं, उसके लिए नए अनुसंधान, नए रिसर्च, नए इनोवेशन के आपके प्रयास, आपके प्लेटफॉर्म के प्रयास निश्चित रूप से मानव सेवा के लिए और पूरी विश्व की मानव सेवा के लिए बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं आपको
इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र के सभी अनुसंधानों को, सभी प्रयोगों को, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे प्रौद्योगिकी के डिजिटल के कोई भी टूल्स हो, उसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। आप रोबोटिक के सहित जितनी भी तमाम चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी नए उपकरण है, नए टूल्स है, उनके उपयोग पर भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से मानव केंद्रित चिकित्सा व्यवस्था को एक बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था करने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में आपके इसी प्रयासों से एक अच्छे परिणाम निकलेंगे और विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर आपके प्रयास, आपके अनुसंधान, आपके नवाचार निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज बनाने में हम कामयाब होंगे। हर घर तक, हर परिवार तक चिकित्सा व्यवस्था पहुंचने में हम कामयाब होंगे और मुझे खुशी है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस तरीके से गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किए हैं। रिसर्च इनोवेशन पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है और गरीब वंचित व्यक्ति को भी इलाज मिले, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गरीब व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था मिले, इतनी बड़ी स्कीम दुनिया में नहीं है जिसमें 37 करोड़ लोग कवर होते हों। आयुष्मान भारत, मैं जब दुनिया के अंदर कई देशों में जाता हूं तो कहता हूं कि 37 करोड़ लोगों को हम आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज देते हैं। तो कोई देश की आबादी 1 करोड़ होती है, कोई देश की 50 होती है, बड़ा देश हो तो भी 10 करोड़ की आबादी नहीं होती। हम 37 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क इलाज करते हैं और सबसे भी ज्यादा हमारे चिकित्सकों की विशिष्टता, प्रामाणिकता और उनकी वर्तमान और भावी चुनौतियों के समाधान के लिए, उनके प्रयास के लिए मैं आप सबको नमन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।